सुस्वागतं छात्राः। अद्य वयं तृतीयः पाठः महतामपि महान् पठिष्यामः। महतामपि महान्, बड़ों से भी बड़ा, बड़ों में भी बड़ा। यहाँ पर उपपद विभक्ति का प्रयोग किया गया है। शिक्षक और छात्रों के बीच में वार्ता है ये। शिक्षक बच्चों से पूछता है, छात्राः किम युवं जानीत, छात्रों क्या तुम सब जानते हो। महाराजा रणजीत सिंह भारत से महान राजा आसीत। महाराजा रणजीत सिंह भारत के महान राजा थे। शिष्याः आम, हाँ वयं जानीमः, हम सब जानते हैं। शिक्षक किम इदमपि जानीत, क्या ये भी जानते हो कि यत् मने कि स जन्मना अति दयालु, वह जन्म से ही अत्यधिक दयालु, च और न्यायप्रिय, नृपः आसीत, न्यायप्रिय राजा थे। शिष्याः वयं न जानीम, हम सब नहीं जानते। वयं न जानीमः, भवान वद, आप ही बताए। शिक्षक एकदा काचिद वृद्धा, एक बार कोई वृद्धा पत्थर के टुकड़े, पाषाण खंडेन, पत्थर के टुकड़े से तस्य शिरसि प्रहारम अकरोत्, उनके सिर पर प्रहार किया। शिष्याः क्या किम वदति भवान, शिष्य कहते हैं क्या कह रहे हैं सर। भवान आप क्या कह रहे हैं। धिक्ताम वृद्धाम, उस वृद्धा को धिक्कार है। शिक्षक आम आश्चर्यमिदम, हाँ ये आश्चर्य है कि सह तस्से वृद्धायै, वह उन्होंने तस्से वृद्धाय, उस वृद्धा के लिए अन्नम च धनम, अन्न और धन अयच्छत, दिया। शिष्याः किमर्थम सह एवं अकरोत्, किस लिए उन्होंने ऐसा किया। भवान राजा महाराजा रणजीत सिंह से कथां श्रावयतु, आप महाराजा रणजीत सिंह की कथा सुनाएं। अस्मभ्यम कथा अतीव रोचते, रुचिरसानां प्रियमाणा, इसलिए अस्मभ्यम शब्द का प्रयोग हुआ है। हम सबको कथा अत्यधिक रुचिकर लगती है, अच्छी लगती है। शिक्षक का शिक्षक शृणुत, सुनो। एकदा सा भटई सह, एक बार वह अनुचरों के साथ, भटों के साथ गांव अगच्छत, गांव गए। तत्र सह स्वमित्र गृहम अगच्छत, वहाँ वह अपने मित्र के घर की ओर भी गए, घर पर भी गए। तदा एव, तभी, तस्य शिरसि, उनके सिर पर एकम पाषाण खंडम अपतत, एक पत्थर का टुकड़ा गिरा। एका वृद्धा तस्य तत्पाषाण खंडम अक्षिपत, एक वृद्धा ने उस पाषाण खंड को, पत्थर को फेंका था। सैनिका शीघ्रम एव, सैनिक शीघ्र ही ताम वृद्धाम, उस वृद्धा को अभितः, सामने, अतिष्ठन, बैठाया, और तस्वय क्रुद्धन च, और उस पर क्रोध किया। तदा महाराजा रणजीत सिंह, तब महाराजा रणजीत सिंह ताम वृद्धाम अपृच्छत, उस वृद्धा से पूछा, तुम माम किमर्थम अमारया, तुमने मुझे किस लिए मारा, क्यों मारा। सा अवदत, वह बोली, ना ना, अहम भवंतम न अमारे, मैंने आपको नहीं मारा। अहम मम शिशवः च, मैं और मेरे बच्चे क्षुधिताः आसन, भूखे थे। अहम वृक्षात् फलम पातयितुम, मैं पेड़ से फल गिराने के लिए ऐच्छम चाहा, गिराना चाहा, ततः फलाय, इसलिए, अतः फला, इसलिए फल के लिए, पाषाण खंडम अक्षिपम, पत्थर के टुकड़े को फेंका। महाराजा वदत, अहम अवजानम, मैं जानता हूँ। त्वं गच्छ, तुम जाओ। भटेभ्यः च आदेशम यच्छत, और अनुचरों को आदेश दिया कि तस्से वृद्धाय, उस वृद्धा को पर्याप्त अन्न और धन यच्छेत, दे दें। एका सैनिका वदत, एक सैनिक बोला, महाराज यम त्वाम पाषाण खंडेन मारयत, इसने आपको पाषाण खंड से मारा, पत्थर के टुकड़े से मारा। तो और आप तस्से, उसके लिए दंडम यच्छेत, दंड देना चाहिए। महाराजा अवदत, महाराजा ने कहा, न माम, मुझे नहीं। सा वृक्षम मारयति स्म, वो वृक्ष को मार रही थी। तदापि वृक्षा तस्से फलम यच्छति, फिर भी वृक्ष उसको फल देता है। वृक्ष को मारती है तो फल देता है। अहम च पुनः राजनृपः अस्मि, मैं तो फिर भी राजा हूँ, अगर मुझे मार दिया तो मुझे भी इसको फल देना चाहिए, इसलिए मैंने इसको अनधन दे दिया। अब शब्द शक्ति देख लीजिए। उसके बाद अभ्यास पर आते हैं। अभ्यास करें। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। महाराजा रणजीत सिंह के दृशा नृपः आसीत, महाराजा रणजीत सिंह दयालु न्यायप्रिय नृपः आसीत। महाराजा रणजीत सिंह का अमारयत, महाराजा रणजीत सिंह काचिद वृद्धाम पाषाण खंडम अमारयत। राजा कई सह ग्रामम अगच्छत, तो महाराजा भटई सह ग्रामम अगच्छत। राजा कस्मै अन्न धनम च अयच्छत,
राजा तस्य वृद्धायै अन्नं धनं च यच्छत्। स कं मारयति स्म, सा वृक्षं फलाय मारयति स्म। प्रश्न निर्माण करिए इन मोटे अक्षरों को देख करके। पहला करके दिखा दिया गया। दूसरा देखिए, स्वमित्रस्य की जगह कस्य हो जाएगा, सैनिकाः की जगह के, काह कौ के बहुवचन। बाकी सब लिखा हुआ। ताम वृद्धम अभिता तिष्ठन्, फिर भटेभ्यः सह, भटेभ्यः केभ्यः, अस्मेन केन, भटैः कैः। बाकी सब पुस्तक में लिखा है, वैसे आप भी लिख देंगे। अब यहाँ ये कुछ वाक्य शब्द दिए गए हैं, ये कौन किससे क्या कह रहा है। तो त्वं मां किमर्थम अमारयः, तो नृपः राजा कह रहा है वृद्धा से। इयं त्वाम अस्मेन अमारयत्, ये कौन कह रहा है, सैनिक भट कह रहा है। इयं राजा से कह रहा है भट। मम शिशवः क्षुदिता आसन्, ये वृद्धा ने कहा राजा से। अहम अवजानम, मैं जानता हूँ, ये राजा ने कहा। त्वं गच्छ, वृद्धा से कहा। कथाक्रम के अनुसार इनको आप कुल वाक्यों को लिखिए क्रमशः। 1 2 3 लिखा हुआ देखिए। 1 पर है ये महाराजा रणजीत सिंह भारतस्य महान राजा आसीत्। 2 पर है वृद्धा पाषाणखंडेन तस्य शिरसि प्रहारम अकरोत्। 3 पर है स त्वां पाषाणखंडेन अमारयत्। फिर है 4 पर भवान तस्य दंडम यच्छेत्। 5वें पर अहम फलाय पाषाणखंडम अक्षिपम। 6 पर है वृक्षा तस्य फलम यच्छति अहम च पुनः नृपः। और 7वें पर है स तस्यै वृद्धायै अन्नम धनम च अयच्छत। अब भाषा अवबोधन पर आ जाइए। अब इसमें शुद्ध करना है इनको। उभयता के योग में द्वितीया विभक्ति तो मार्गम, सह के योग में तृतीया विभक्ति तो जनकेन, साधन के योग में तृतीया विभक्ति कर्णाभ्याम, द्विवचन है कानों से बह रहा है। प्रति के योग में द्वितीया तो गृहम प्रति। दा धातु में चतुर्थी, दाणार्थ चतुर्थी वाच्या तो कस्मै। यहाँ रुचि अर्थे प्रियमाणा, रुचि के अर्थ में चतुर्थी तो मह्यम। और फिर है यहाँ वाक्यान उपपद विभक्ति अनुसार शुद्धम कुरुत। मार्गस्य उभयता नहीं होगा, मार्गम उभयतः। पुस्तकस्य बिना नहीं, पुस्तकम बिना। माम शीतलम जलम रोचते तो मह्यम शीतलम जलम रोचते। रुच्यर्थानां प्रियमाणा। सः जनकेन प्रश्नं पृच्छति, प्रश्न में द्वितीया। जनकं प्रश्नं पृच्छति। छात्रा गुरवे प्रश्नं पृच्छन्ति, छात्रा गुरुं प्रश्नं पृच्छन्ति। उसके बाद इनको शब्दों को भरना है आपको चुन करके। सह के योग में रामेण सह गच्छति। त्वं कदा पठिष्यसि, अहम अपि फलं खादामि। यत् कार्यं कुरु परिश्रमेण कुरु। केन काणः अस्ति, तो केन हो गया, किससे काना है। काना एक आंख से होगा तो इसलिए एक वचन। पुत्र सर्वदा सत्यम वद। इसके बाद ये हिंदी रूपांतरण दिया गया है। आप इसको दोबारा रिवाइज कर लीजिए, पूरी तरह से आपकी समझ में आ जाएगा। थैंक यू।